नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों के बारे में। मौसम अपडेट। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर समाप्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब धूप तेज होगी और आने वाले एक हफ्ते तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिजली बिल राहत। मार्च 2026 से ईंधन अधिभार में 2.42% की कटौती की गई है। इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को कम बिल देना होगा और लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा सामूहिक लाभ मिलेगा। आधार कार्ड नियम। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के आधिकारिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें दर्ज जन्मतिथि हमेशा सत्यापित नहीं होती। कृषि सब्सिडी। किसानों को होली के उपहार स्वरूप कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान 4 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमीन की कीमतें। 1 अप्रैल से यूपी में संपत्तियों के नए सर्किल रेट लागू होंगे। आगरा सहित कई जिलों में नई पारदर्शी प्रणाली के तहत रेट लिस्ट को अपडेट करने की तैयारी शुरू है। पीएम कुसुम योजना। इस योजना के तहत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। इससे लाखों किसानों को दिन में नियमित बिजली मिलेगी और उनके डीजल खर्च में भारी बचत होगी। कर्मचारियों को वेतन। मुख्यमंत्री योगी ने होली से पहले शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को फरवरी का वेतन 28 फरवरी तक देने का आदेश जारी किया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पैन कार्ड छूट। नए आयकर प्रस्ताव के अनुसार अब 20 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर पैन कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा। पहले यह सीमा केवल 5 लाख रुपए तक थी। E20 पेट्रोल। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की बिक्री अनिवार्य कर दी है। इसका उद्देश्य विदेशी तेल पर निर्भरता और प्रदूषण कम करना है। किसान AI ऐप। कानपुर विश्वविद्यालय ने एनकोश किसान AI ऐप लॉन्च किया है। यह खेती की समस्याओं का समाधान देगा और 36 जिलों के 500 किसानों का डाटा इसमें निशुल्क जोड़ा गया है। बच्चों का आधार। 5 से 17 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक को 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त में अपडेट कराया जा सकता है। सरकार ने अभिभावकों से इसे जल्द पूरा करने को कहा है। मॉडल तालाब। प्रदेश के हर जिले में 100 से 100 आधुनिक मॉडल तालाब बनाए जाएंगे। इससे गांवों में जल संरक्षण बढ़ेगा, सुंदरता आएगी और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। बैंकिंग और धोखाधड़ी। बैंकिंग सेक्टर ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, लेकिन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। CBI और ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ जांच और छापेमारी तेज कर दी है। वेतन आयोग अपडेट। 8वें वेतन आयोग को लेकर हुई बैठक में कर्मचारियों ने न्यूनतम 5 प्रमोशन और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। अब सबकी नजरें सरकार के अंतिम फैसले पर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस। मैनपुरी RTO में अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को पहले फॉर्म 6 फीट भरकर मतदाता बनना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य नए मतदाताओं की संख्या बढ़ाना है। योगी का जापान दौरा। CM योगी ने जापान में 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन में सफर किया। उन्होंने इस यात्रा को बेहद स्थिर और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन मिसाल बताया। विपक्ष को चुनौती। शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चुनौती दी है कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे अपने गुरु को कानूनी कार्रवाई से बचाएं। विधायक पर छापा। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। अब तक 1 करोड़ रुपए नकद और बेनामी संपत्तियों के कई अहम दस्तावेज बरामद होने की खबर है। यौन शोषण मामला। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ चल रहे मामले में नाबालिगों की मेडिकल रिपोर्ट में शोषण की पुष्टि होने का दावा किया गया है। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। स्पा सेंटर पर रेड। अलीगढ़ पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान संचालक सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। राजभर का बयान।
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का काम धर्म प्रचार है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना नहीं है। केशव मौर्य का दौरा। तकनीकी कारणों से वीजा न मिल पाने के कारण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रिटेन नहीं जा सके। वह जर्मनी का दौरा पूरा कर लखनऊ वापस लौट आए हैं। यूनिफॉर्म के लिए धन। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 36 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो सीधे अभिभावकों के खातों में भेजे जाएंगे। डॉक्टरों को चेतावनी। बरेली में लंबे समय से गायब 43 डॉक्टरों को बर्खास्तगी की अंतिम चेतावनी दी गई है। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया है कि वे काम पर लौटें वरना नौकरी से हाथ धोएंगे। रामपुर सड़क दुर्घटना। रामपुर में एक डंपर की टक्कर से कार में आग लग गई। इस दुखद हादसे में एक महिला सिपाही और उनके 2 साल के मासूम बेटे की जलकर मौत हो गई। सोना चांदी भाव। यूपी के बाजारों में सोने की कीमत 81,650 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 92,100 रुपए प्रति किलो के करीब चल रहा है। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है।